क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। देखो कल्पना, मैंने अपने पास्ट के लिए तुमसे कुछ नहीं छुपाया। 2 साल के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हुआ था। बड़ी मुश्किलों से बाहर निकला हूँ। नहीं दुर्गेश, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्कूल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, बस उनकी वजह से थोड़ी टेंशन। तुम मुंबई जाओ और शादी की डेट फिक्स करो। अपना ध्यान रखना। कौन था वो? वो दुर्गेश, मेरी उससे शादी होने वाली। जाओ यहाँ से। कल्पना जी, आप उससे शादी मत कीजिए। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही है? हाथ छोड़, हाथ छोड़ इसका, हाथ छोड़। भैया, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुबह शाम मेरा पीछा करता रहता है। हाथ छोड़। इनके छेलेगा, इनके छेलेगा, इनके। अरे चुप! कुछ मत बोलना तुम। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा है। क्रिकेट खेलेगा ये, क्रिकेट। अरे अपने से बड़ी उम्र की लड़की के ऊपर गंदी निगाह डालते तुझे शर्म नहीं आती बेशरम? अरे गुरु है वो, तेरी गुरु। क्रिकेट खेलेगा, खेलेगा ये। जान से मार दोगी कैसे? हाँ, मैं इसे जान से मार डालूंगा। और मत मुझे कि विजय सर ने जब इसकी गंदी हरकतों के बारे में बताया, इतनी शर्म आ रही थी मुझे। और क्या रहा है? जा दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जान से मार डालूंगा। नजरों के सामने से। जल्दी चल, अंदर जा तो। बोलो ना। अरे आपने हमलावरों का चेहरा देखा क्या? नहीं, पता नहीं अचानक से कहाँ से आए और बुरी डाल के मारना शुरू कर दिए। उससे कुछ चोरी या आपसे छीना? नहीं, चोरी तो कुछ नहीं किया। हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो। भैया, इस पूरे शहर में आपके सिवाय मैं जानता ही किसे हूँ। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपने मुझे बुलाया? दुर्गेश पे हमला तुमने करवाया। ऐसे बुद्धू बनकर मत खड़े रहो। बोलो। मैंने उसे जान से नहीं मारा है। क्यों मुझे डरा रहे हो विपुल? चाहते क्या हो तुम? सिर्फ एक बार बोल दो ना मुझे, आई लव यू। देखो विपुल, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ।
लेकिन मैं तुमसे वैसा प्यार नहीं कर सकती जैसा प्यार तुम चाहते हो, और वो प्यार हमारे बीच में कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है मुझ में? विपुल, तुम पे कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तुम्हें ये बात समझनी होगी। मुझे तो बस एक ही बात समझ आती है, सिर्फ आप मुझे एक बार बोल दो आई लव यू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो विपुल, प्लीज एक बार। आई लव यू लो बोल दिया, अब क्या? अब बस मैं आपको एक बार छूना चाहता हूँ कल्पना जी। देखो विपुल, मेरे नज़दीक मत आना, मैं तुम्हारी पुलिस पे कंप्लेन करवा दूँ, और अगर मैंने तुम्हारी पुलिस पे कंप्लेन करवाई ना तो तुम्हारा क्रिकेट का करियर खत्म हो जाएगा। जाओ यहाँ से। प्लीज़ कल्पना जी प्लीज़, आपकी वजह से ना तो मैं सो पाता हूँ ना तो मैं खा पाता हूँ। पूरा टाइम आपका ही चेहरा मेरे सामने रहता है, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं मर जाऊँगा। तो फिर मर जाओ, लेकिन भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। निकल जाओ यहाँ से। विपुल, पागल मत बनो, ये सब क्या कर रहे तू? नहीं, मैं मर जाऊँगा। नहीं विपुल, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर दोबारा सिर्फ एक बार बोल दो ना आई लव यू। आई लव यू। कल्पना जी, आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों अपनी, मेरी और सबकी जिंदगी से खेल रही हूँ विपुल? मैंने क्या मांगा? मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि मुझे आपको एक बार छू लेने दो, एक बार। अगर इस बार आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं आपको मुझे बचाने का मौका नहीं दूंगा, आपकी कसम। ये छू लो, बस एक बार, उसके बाद हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाओ। एक छोटी सी गलती, सुनने में बड़ा साधारण सा वाक्य है, लेकिन ये छोटी सी गलती कभी कभी जिंदगी की दिशा बदल देती है। जवानी की दहलीज पर खड़ा विपुल समझ ही नहीं पाया कि उसके अंदर क्या तूफान चल रहा था। उसे लगा वो कल्पना से प्यार करने लगा है, जबकि था महज आकर्षण। कल्पना समझदार थी, लेकिन विपुल की जिद के आगे वो कमजोर पड़ गई, और ये थी उसकी गलती। संदीप एक पिता, जिसे लगा हाथ उठाकर वो अपने बेटे के जज्बात को दबा सकता है। नतीजा आपके सामने। ये वो मुद्दे हैं जिनके बारे में ना हम कभी बात करते हैं और ना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज इन्हें गंदी बात कहकर टाल देता है। लेकिन दबाने से ऐसी बातें कुंठा बन जाती हैं और कभी कभी जुर्म भी। कल्पना और विपुल की छोटी सी गलती भी अब एक भयानक जुर्म बन चुकी थी, जिसका चेहरा बेहद खौफनाक था। तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन एक बार। नहीं विपुल, एक बार करते करते बहुत बाहर हो गई। नहीं प्लीज, आप आज बहुत सुंदर भी लग रही हैं, एक बार।
ये वही ड्रेस है ना जिसे देख के मैं... हाँ, जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। दुर्गेश की ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। तुम जाओ यहाँ से। देखो विपुल, कुछ दिनों के बाद मेरी सगाई है और मेरी शादी होने वाली है। हम ये सब कुछ लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अरे पर अभी तक शादी हुई नहीं ना। नहीं विपुल, मेरी शादी होने वाली है, प्लीज। मुझे जाने दो विपुल, मेरी शादी होने वाली है। प्लीज विपुल समझो। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बहुत सुंदर। विपुल, मेरी सगाई का प्रोग्राम शुरू हो गया है, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम गए नहीं? कल्पना, तुम ये शादी मत करो ना। मैम से कल्पना जी और कल्पना जी से कल्पना, और क्यों ना करूं मैं दुर्गेश की शादी? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना। हाँ, आ रही हूँ। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा ना, अभी के अभी तुम निकलो यहाँ से। नहीं, तुम सवाल का जवाब। विपुल जाओ। नहीं जाओगे? अरे कल्पना। कल्पना, ये सब क्या है? विपुल, क्या ये? मैं पूछ रहा हूं क्या है ये? मैं बताती हूँ। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी के साथ ऐसा करने की? चुपचाप यहां से दफा हो जा। अभी तो मैं सच बता रहा हूं, मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद भी पता नहीं है। चला जा यहां से, चल जा। चल जा। माफ कर दीजिए आप लोग। विजय जी, सगाई की रस्म पूरे कीजिए। कल्पना, क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ये 2.5 महीने फिर से
अगर इनका एबॉर्शन करवाया तो इनकी जान को खतरा है। नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे डॉक्टर डॉक्टर प्लीज मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए प्लीज, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। प्लीज आप शांत हो, प्लीज मेरा अबॉर्शन करवा दीजिए। भैया 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 मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्लीज प्लीज भैया। दुर्गेश भैया, आप कल्पना की शादी उससे कर दीजिए जिससे इसे प्यार है। नहीं नहीं दुर्गेश, दुर्गेश दुर्गेश प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं भैया भैया मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती भैया प्लीज। पूरा करके ना तू जा। डॉक्टर करेंगे बेटा, शांत हो जाओ। भैया मुझे अबॉर्शन करवाना है भैया, मुझे अबॉर्शन वैष्णवी, कहीं ये बच्चा विपुल का तो नहीं? तेरा विपुल ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कैसे कर सकता है? वो बच्चा है अभी। ये बच्चा विपुल का ही है। ये बच्चा विपुल का ही है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे रेप के इल्जाम में जेल भेज के रहूंगा। वो कैसा कर सकता है? वो बच्चा है अभी। वो बच्चा है? अरे उसने ऐसा किया है। मैं पुलिस पे जाऊंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा। मिस्टर विजय, उसके हिसाब से तो हमें भी पुलिस में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बहन ने मेरे नाबालिग बेटे को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस कंप्लेंट तो हमें करनी चाहिए। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं कह रहा हूँ सर। अरे जाओ, क्या है तो मैं देखो क्या। बस करो आपस में झगड़ना। दोनों बच्चों के बारे में सोचे। दोनों ही बच्चे नादान हैं अभी। दोनों से ही कहीं ना कहीं गलती हुई है। वो मेरा बच्चा है ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा दूर हो जाओ यहाँ से। मैं पापा बनूंगा। गलती मेरी थी कि तुम्हारे बचपने को तुम्हारी जिद समझ बैठी। कल्पना जी, मैं एक बार अपने बच्चे को हाथ से छू लूं। क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। तुम यहाँ क्यों हो? दूर हो जाओ मुझसे। मेरा बच्चा है ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा दूर हो जाओ यहाँ से। मैं पापा बनूंगा। गलती मेरी थी कि तुम्हारे बचपने को तुम्हारी जिद समझ बैठी। कितनी पागल थी मैं। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। मेरे भैया, मेरा दुर्गेश, सब कुछ खो बैठी सिर्फ तुम्हारे चक्कर से। कल्पना जी, मैं एक बार अपने बच्चे को हाथ से छू लूं। छू लूं। छूने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? लो छू।
हवलदार, गिरफ्तार करो लड़के को। गिरफ्तार? अब रो रहे हैं आप? अगर पहले से आपने दोनों पर नजर रखी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सर, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। ये इतना बड़ा हो गया, इसको तब भी मैंने मारा। लेकिन आजकल की जनरेशन पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। दरअसल गलती आजकल की जनरेशन की नहीं है, आप लोगों की है। पुलिस तो सीन में तब आती है जब जुर्म हो जाता है, लेकिन आप लोग तो बच्चों के साथ बचपन से होते हैं, उनके कदमों को पहचानते हैं। अगर समय रहते हुए उनके कदमों को पढ़ लें कि वो किस राह में जा रहे हैं, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। चलो लेकर चलो लड़के को। सर, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। तेरा भाई तेरे साथ रहता है। देखा आपने कैसे प्यार के नाम पर की गई एक छोटी सी गलती इतना बड़ा जुर्म बन गई। विपुल एक ऐसा लड़का जो प्यार और आकर्षण के बीच का फर्क नहीं समझ पाया। कल्पना जिसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, और उसके हाथों उसके अजन्मे बच्चे की हत्या हो गई। फीटिसाइड, भ्रूण हत्या, एक खौफनाक अपराध जिसके पीछे कई वजह होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है अनैतिक रिश्ते और समाज का डर। इस पूरे हादसे की शुरुआत विपुल की नासमझी से जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माँ बाप की जिम्मेदारी भी बनती है, जो अपने बेटे के शारीरिक और मानसिक बदलावों को देख ही नहीं पाए, उसके साथ वक्त नहीं बिता पाए, उसे समझ नहीं पाए। तो जरूरत है जागरूक होने की, ताकि बच्चों को अपने सवालों के जवाब मोबाइल से पहले माँ बाप से मिल जाए। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखिए, समय समय पर उनसे बात